अब इसके बाद किसी को नहीं देना, आ गया पुलिस वाला है। मेरा चप्पल थैंक यू मॉर्निंग नमस्ते मॉर्निंग ईटानगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये फुल्ली ऑटोमेटिक स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। कोई भी चाहते हैं 10-12 महीने ही लगेगा। हेल्थ मिनिस्टर साहब, यहाँ के स्थानीय विधायक तेची कसो साहब और एमएलए जयरामपुर लैसम सिमाई जी और यहाँ के मेयर श्री तमे बसंग जी और मेयर साहब के आए हुए जितने भी जो यहाँ के कॉर्पोरेटर्स हैं, हमारा डायरेक्टर ट्रिम्स और हमारा यूएलबी के कमिश्नर साहब और स्मार्ट सिटी के सीईओ और जितने भी स्मार्ट सिटी के ऑफिसर्स। आज जैसे मैंने कहा कि एक छोटा सा फंक्शन है मगर इट्स ए वेरी इनोवेटिव फंक्शन जिसको अपना ईटानगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। और अभी ये जो फुली ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पार्किंग का डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग ने फिजिकली यहाँ पे देखा है। एंड आई थिंक जहाँ पे जो लैंडलॉक्ड एरिया होता है और खास करके अरुणाचल में जो सिटीज बोलिए या टाउन्स जहाँ पे जगह का जो स्कैरसिटी है उसको आई थिंक ये जो पार्किंग जो मॉडल जो यहाँ पे आज बनाया है, ये पार्किंग बेस जो है अपना साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी का मुताबिक से बनाया है और इसको ये आईआईटी से भी इसको वेटिंग किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन टाइम क्योंकि ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसको 6 मंथ्स ही लगता है मगर यहाँ पे थोड़ा सा आर्ट वर्क वगैरह करके ऑलमोस्ट 1 साल के अंतर्गत में ये प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। तो जैसे मैंने थोड़ा देर कहा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि हिल एरिया है, हम लोगों को पार्किंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है। अगर इसका प्लेन एरिया को देखा जाए तो यहाँ पे 10 गाड़ी का जो पार्किंग स्पेस को ये मल्टी लेवल पार्किंग जो ऑटोमेटेड करके 72 व्हीकल्स का यहाँ पे जगह है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग जो ट्रेडिशनल वे में पार्किंग करने से 10 गाड़ी जाएगा, उसकी जगह में अभी इस पार्किंग मॉडल से फुल्ली ऑटोमेटेड है इसमें। तो शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा मगर धीरे धीरे लोगों को जब आदत लग जाएगा, ये बहुत अच्छा एक डिज़ाइन है। धीरे धीरे इसको लोग जब यूज टू हो जाएगा तो ये मॉडल को हम लोग बाकी आईसीआर में ही हम लोग को लेके जाना होगा क्योंकि आईसीआर में पार्किंग का काफ़ी सारा प्रॉब्लम है और लैंड का भी जैसे मैंने कहा काफ़ी सारा इश्यूज है। सो इस तरह का टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हुए हम लोगों का ज़िंदगी को और भी किस प्रकार से ईज करना है, हम लोग उस क्षेत्र में भी हम लोग काम करेंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपना यूएलबी डिपार्टमेंट और यहाँ के अपना ईटानगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीईओ और जो कोरियन बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनी है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ इस प्रोजेक्ट को साथ देने के लिए हमारा जो आईएमसी के चीफ हमारा मेयर साहब हैं, जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, साथ साथ यहाँ के स्थानीय विधायक तेजी कासो साहब हैं, आप सब लोग ने इस प्रोजेक्ट में योगदान दिया है। आने वाला दिनों में ये पार्किंग जो है ट्रिम्स में जो आते हैं उसके लिए काफ़ी भरपूर फायदा होगा। So this is a very small beginning towards a technology-driven solutions for Arunachal Pradesh. So इस प्रकार का टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस करके बाकी सेक्टर्स में भी हम लोग कुछ ना कुछ इनोवेशंस हम लोग ट्राई करेंगे। सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी दो स्ट्रक्चर बनके जो मल्टी स्टोरी वाला, एक ये सेक्टर में एक गंगा का और एक पीएसटी वाला। सर अभी टाइम पे टाइम देते जा रहा है, कब उसे इनोवेट किया जाएगा? ऑलरेडी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर कंप्लीट है तो मैं बात कर लेता हूँ, 2-1 दिन में ही कर देता हूँ। अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट है तो जल्द 1-2 दिन में ही कर देता हूँ। सर इसकी ऐसी प्रोजेक्ट्स हमने देखे 5 इयर्स की मेंटेनेंस होती है, बाद में ये डिफंक्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग की सरकार किसको हैंड ओवर करेगी? ये
इसकी मेंटेनेंस के लिए अगर 5 इयर्स की बात करें? इसका ऑलरेडी आई थिंक ऑलरेडी MOU में इसका पार्ट होगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन है और साउथ कोरियन का जो टेक्नोलॉजी है, तो इसका एक सोल्यूशन तो होगा। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला बात नहीं है, ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। सीएम साहब, पूरा अरुणाचल में सबसे हाईएस्ट जो हम लोग ट्रैफिक का पार्किंग का इशू समस्या झेलते हैं कैपिटल में, आप लोग भी झेलते होंगे, जब आप लोग का कारकेट जाता होगा लोगों को बहुत दिक्कत होता है। ये एक शायद लगता है आई ओपनर होगा आपका सरकार के लिए भी, या तो शायद भारत में पहला बार ये बना है, आपको जानने को मिला है। तो क्योंकि आप ऑलरेडी 2 पार्किंग लॉट बना के कंप्लीट करके रखा हुआ है, एक हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने में, एक गंगा मार्केट में, तो क्या उसको हम बेनिफिट करवाएंगे और तेजी तक कर पार्किंग लॉट को भी इम्प्रूव करवाएंगे? क्या आप क्या प्लान कर रहे हैं उसके लिए? ऑलरेडी जैसे बताया कि अगर प्रोजेक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, तो 2-1 दिन में ही उसका भी हम पब्लिक को हम डेडिकेट कर देंगे। और आने वाला दिनों में भी पार्किंग जहाँ तक मतलब जहाँ मार्केट्स है उसमें भी इस तरह का इनोवेशंस करके पार्किंग हम लोग ये पार्किंग प्लेस हम लोग बनाएंगे। यहाँ की जो अपना स्मार्ट सिटी जो कॉरपोरेशन है उसके साथ में मिलके आने वाला दिनों में मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए पार्किंग को लेके। अरुणाचल खास करके ईटानगर का जनता का एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि पेमा खांडू जो बोलता है बार बार कि अब जो शॉपिंग मॉल बनेगा ईटानगर में, पहले बहुत बन चुका सर, इशू अलग था, अभी सिचुएशन कुछ और है, परिस्थिति कुछ और है, आपको भी तकलीफ होगा। तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह को क्या स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया जाए कि आपका पास पार्किंग नहीं होगा तो आपको अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा, आपको ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा? आपका सरकार उसके लिए कुछ प्लान करेगा सर फ्यूचर में? एक्चुअली ईटानगर के लिए बिल्डिंग बायलॉज भी ऑलरेडी बहुत पहले ही अप्रूव करके रखा हुआ है सरकार ने, बट उसको प्रैक्टिकली शायद रोल आउट उस प्रकार से हो नहीं पाया। अभी जैसे सिटी जो है काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है, तो इसमें हम लोग जहाँ जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ बनाएंगे, उसमें तो मैंडेटरी होगा कि उसका बेसमेंट में ये पार्किंग का भी प्रोविजंस हो। मैं डिपार्टमेंट को, ULB डिपार्टमेंट और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आने वाला प्रोजेक्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी मिलके उसका मास्टर प्लान भी इवन टाउन प्लानिंग जो है उससे एक्चुअली अप्रूव होना है, तो इसको अभी सिस्टमेटिक में हम लोग लेके आएंगे। एक पॉलिटिकल सवाल है सर, क्योंकि चुनाव चल रहा है, कल आपने काफ़ी कैंडिडेट्स एस्पायरिंग 170 कैंडिडेट्स था कल, आपने बोला कि टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ के मत जाना, सर सबको बीजेपी में ही फंसा के रखेंगे क्या? नहीं, देखिए वो तो जाना नहीं जाना तो उन लोगों का अपना एक इंडिविजुअल अपना एक इच्छा है, किसी को हम लोग पकड़ के रख नहीं पाएंगे। मगर पार्टी का अभी ये कहना है कि थोड़ा सा अभी पार्टी को थोड़ा सा ग्रोथ होना है, संगठन को अभी आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जिस प्रकार से पब्लिक ने इस बार जो प्यार दिया है, तो इसी उसका मुताबिक सब कैंडिडेट्स लोग भी बीजेपी में आ गया, ये बहुत अच्छा बात है। तो मैं तो डे 1 से ही हमेशा यही कह के आया हूँ कि अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक स्टेट है। इसमें हम लोग ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे बोलिए या प्रैक्टिकली बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का गवर्नमेंट भी यहाँ पे पहले बना, ज़्यादातर कांग्रेस का ही यहाँ पे गवर्नमेंट रहा, मगर उस हिसाब से संभाला नहीं गया। मगर बीजेपी का गवर्नमेंट अभी स्टेट में आके 6-7 साल हो गया, तो इसमें देखा है कि मतलब पार्टी का जो सोच है अरुणाचल के लिए वो ठीक बैठता है। और अरुणाचल जैसे डाइवर्सिटी जो स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारा कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल ग्रुप्स है, तो इसको संभालने के लिए बीजेपी का अम्ब्रेला में ही हम लोग लेके जाना होगा। तो इसलिए पार्टी का अभी ये डायरेक्शन है कि 2024 का बाद में संगठन को भी ध्यान देंगे और संगठन को भी हम लोग ग्रोथ करेंगे। तो उसी आधार पर कल पार्टी ने मीटिंग रखा, तो पार्टी के ज़रिए से हम लोग ने ये रिक्वेस्ट सबको किया हुआ है। सर, कल के दिन में नरेंद्र मोदी जी तो आए थे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के एक MLA का भी देहांत हुआ है किमुन जी का, तो आपकी तरफ से उनके फैमिली मेम्बर्स को कुछ मैसेज रहेगा या फिर आप विजिट करने वाले उनके होंगे? ये कल थोड़ा सा सरप्राइजिंग एक न्यूज़ आ गया था, जो PM साहब का प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें ये खबर आ गया था कि MLA साहब जो हमारा 52 साउथ चांगलांग के बहुत काफ़ी सीनियर MLA है, लेट फुजुम किमुन जी, वो करीबन 5 टर्म उन्होंने वहाँ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अलग अलग कैपेसिटीज़ में उन्होंने काम भी किया हुआ है। तो PM साहब का प्रोग्राम के बाद में PM साहब को सी ऑफ करने के लिए मैं सीधा हेलीपैड से उनके घर में भी गया, उनको अपने ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित किया और फैमिली से भी हमारा बात हुआ। और कल ही यहाँ से नाहरलगुन से उनका जो मॉर्टल रिमेन्स को चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में भेजा। तो आज चांगलांग से लेके जो उनका अपना जो गांव है, किमुन जो गांव है, वहाँ पे लेके फिर उन लोग का अपना लास्ट राइट्स वहाँ पे करेंगे। तो चुनाव का मामला है, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मगर मैं यहाँ से अपना जो वहाँ के लोकल जो उनका साथी विधायक है, डिप्टी स्पीकर साहब तेसम पोंगते जी को मैं यहाँ से भेजा हूँ। तो काफ़ी एक दुखित था उनके निधन होने से
सभी को ही काफ़ी एक दुख का एक माहौल तो है, मगर अभी ज़िंदगी है, ज़िंदगी को आगे भी बढ़ाना है, सभी का अपना काम है। तो ये काफ़ी एक दुखद घटना तो हुआ। प्रधानमंत्री सर की स्पीच को लेकर आप क्या कहेंगे? कल इतने बड़ी उन्होंने अनाउंसमेंट करी। प्रधानमंत्री जी का जो विज़िट है वो तो हिस्टोरिक ही रहा है। कल पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेके करीबन 55,000 करोड़ का उन्होंने उद्घाटन और यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ले किया है, जिसमें से 41,000 करोड़ पूरा अरुणाचल के लिए ही डेडिकेट किया हुआ है। और आने वाला दिनों में भी पीएम साहब का आशीर्वाद अरुणाचल के ऊपर में हमेशा छाया रहेंगे। उन्होंने अपना स्पीच में कल क्लियरली कहा कि इसको पॉलिटिकल एंगल से पीएम साहब नहीं देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को। अगर पॉलिटिकली देखने से हमारे यहाँ पे केवल 2 ही एमपी का सीट है, उससे क्या होगा। मगर बियॉन्ड दैट पीएम साहब ने लास्ट 10 ईयर्स में इतना मदद किया अरुणाचल प्रदेश को, तो इससे हम लोग काफ़ी थैंकफुल हैं ऑनरेबल पीएम साहब का इस विजन को लेते हुए। Please let the people of Arunachal Pradesh know about your technology, how it has been constructed, and about the felicitation, how it could help the people in parking and limitation of the time. Yeah, first, whenever we are designing the parking, we are not just providing the parking facility. Always we are designing from the traffic flow. So once these parking facilities came, then the traffic congestion will be also reduced. And since this is everything is automatic system, like there is no manpower is required, just a car is going, and even door also will be opened automatically. And inside also there are many of the sensor, like the sensor will be measured the right side of the congestion, left side of the congestion, and from the also height checking, also the entry and exit checking, everything will be done by sensor. And with the safety, automatically will go to up to the anywhere the empty spaces, and the car will be parking as a horizontal movement. And even retrieval also same. Once the driver is want to retrieve the car, he just need to go to the touch screen. He just put like his last phone number of the value digit only. Then wherever car is there in any of the parking tower, then car will be automatically will go to the lift area, and it will coming down. Then easily door will be open. Then driver came inside, and he will be go out easily. So this is also very fast in the world also. And this is a unique technology from South Korea. Any project undertaken across the country in India, because India, this is the first our project. We have many project in South Korea and also upcoming project in Bangladesh, Dhaka also. But India, like luckily, this is our first project. So this should be a demonstrating project for the people of Arunachal and Northeast. Yes. Not only Northeast, also entire India. This will be the first demonstration project. ये जो सर पार्किंग लॉट जो है, क्या स्पेसिफिकेशन क्या है और बेनिफिट कैसे करके मिलेगा लोगों को, और यूटिलाइज कैसे करेंगे आप इसको? देखिए, आज मैं सबसे पहले ईटानगर का जो जनता है उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आपको एक अच्छा टेक्नोलॉजी वाला एडवांस कार पार्किंग सिस्टम मिल रहा है, स्मार्ट कार पार्किंग सिस्टम, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम है। वैसे कार पार्किंग सिस्टम आपको बहुत जगह मिलेगा, मल्टी लेवल कार पार्किंग सिस्टम, ऑटोमेटेड कार पार्किंग सिस्टम, रोबोटिक कार पार्किंग सिस्टम, हर जगह मिलता है। लेकिन ये कार पार्किंग सिस्टम उन पार्किंग सिस्टम से बिल्कुल अलग है। इसलिए इन द सेंस आपको गाड़ी पार्किंग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि उसका जो टर्न अराउंड टाइम जो है वो सबसे छोटा होना है। हमारा जो इंडिया में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि एक लिफ्ट बेस्ड कार पार्किंग को करने के लिए 6 से 7 मिनट लग जाता है गाड़ी पार्किंग करने के लिए, उतारते पूरा 10-15 मिनट लग जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 30 सेकेंड्स में आपको गाड़ी पार्किंग कर सकता है। पूरा एंटायर प्रोसेस 2 से 3 मिनट में आपका ख़त्म हो जाता है ना। ये मतलब कन्वीनियंट वाला बात। तो उस हिसाब से ये जो है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है हमारे इंडिया के लिए भी, और ये बहुत एक अच्छा बेनिफिट्स लाने वाला है। कॉन्सेप्ट को कौन लेके आया, ये आइडिया किसका था, इनिशिएटिव? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ने एनालिसिस किया कि ज़्यादातर कार पार्किंग क्यों फेल होता है इंडिया में। मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाते हैं लेकिन लोग यूज़ नहीं करता। पहला रीज़न उसका कोई मेंटेनेंस नहीं करता है। दूसरा रीज़न उसमें कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि कार पार्किंग का बहुत समय लग जाता है उसको निकालने और उतारने में। और उसके बाद तीसरा रीज़न जो है आपका, उसमें क्या बोलता है, मैन पावर बहुत रिक्वायर होता है, और ज़्यादातर लोग मैन पावर रखते ही नहीं। तो हम लोग ने हमारा जो रिक्वायरमेंट जो हम लोग ने पेश किया कि हमको ऐसा कार पार्किंग सिस्टम मिले जो ये सारा सॉल्यूशंस दे सकता है कि जल्दी पार्किंग हो और कम से कम मैन पावर लगे। तो उस हिसाब से हम लोग ने कंसेप्ट बनाया और टेंडर फ्लोट किया, और इस कंपनी ने आगे आया जिसका पास में ये सारा सॉल्यूशंस है। बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है ना। हाँ, इससे बेटर टेक्नोलॉजी आज का तारीख में आपको नहीं मिलेगा इंडिया में, ये मैं बता सकता हूँ। कोई और प्रपोजल है ईटानगर में? क्योंकि देखिए ट्रैफिक पूरा ईटानगर का लोग ट्रैफिक पार्किंग का इशू लेके जूझ रहे हैं।
काफ़ी सालों से। इस टाइप का टेक्नोलॉजी का पार्किंग का प्रपोजल तो नहीं है, क्योंकि हमारा काम है कि हमको टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना, और हमारा पास में बिल्कुल फंड लिमिटेड है। हमको इसको देख के अगर सरकार चाहता है कि इस प्रकार का और प्रोजेक्ट्स बनाए तो बना सकते हैं। प्रोजेक्ट का बारे में थोड़ा सा बताइए। और लोगों में अभी तक थोड़ा सा एक शंका है कि इसका सेफ्टी और सिक्योरिटी का बात लेकर के, क्योंकि ईटानगर में नया नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में, पूरा इंडिया में नया है, इसका एक लेके लोगों में शंका है। और प्रोजेक्ट क्या कॉस्ट था, कितना समय लगा, डिले क्यों हुआ, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं मेरा नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम काकू इजराइल तमिन। मैं इस कंपनी न्यूरोस इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैं नॉर्थ ईस्ट का हेड हूँ। सारा नॉर्थ ईस्ट मेरा अंडर में आता है। तो इस प्रोजेक्ट को, इस कंपनी का डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट होते हुए इस कंपनी को मैं अरुणाचल में लाया। भारत में पहला AI बेस्ड कार पार्किंग, स्मार्ट कार पार्किंग जो टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी है, भारत वर्ष में पहला अपना पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल में लेके आया। तो लेके आके वो डिपार्टमेंट स्मार्ट सिटी में तो काफ़ी हम लोग को टेंडर मिलके, उसके बाद हम लोग ने डिज़ाइन ड्राइंग IIT से बैटिंग करके जो अभी बनाया, काफ़ी हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया साउथ कोरिया से माल आने में, क्योंकि समुंदर में कभी समुंदर बड़ा हो जाता है तो जहाज़ का थोड़ा कठिनाई हुआ है। लेकिन सामान आने के साथ हम लोग को ज़्यादा 3 महीना या 4 महीना लगा। तो इसलिए आज ये सक्सेसफुल हुआ। और हम एक अरुणाचल का वासियों के नाते भी मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमारा पहला जो भारत में जो ऐसा प्रोजेक्ट जो हम लोग लेके आया, तो ये सबसे बड़ा बात है। पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? 3-5 साल की मेंटेनेंस। हाँ, और उसके बाद में सर ऐसा है, उसमें हम लोग का जो कॉस्ट जो है 27 करोड़ का है। तो उसमें हम लोग का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का 5 ईयर्स हमारा 24/7 हमारा मीन्स टेक्नीशियन एक्सपर्ट रहेगा। तो 5 साल के बाद जब हम स्मार्ट सिटी को हम लोग हैंडओवर कर देंगे, तो स्मार्ट सिटी और आपका जो ट्रिम्स का जो अथॉरिटी है, इन लोग ने मिलके हैंडओवर ले लेंगे। ये है। कोई दुर्घटना का कोई चांसेस नहीं है। टेक्नोलॉजी तो अच्छा होना चाहिए। सर देखिए, आपका साउथ कोरिया में जून 6 में भी आता है, साउथ कोरिया में, अब इंडोनेशिया में। हमारा ये प्रोजेक्ट इंडोनेशिया में बनाया हुआ है, श्रीलंका में बनाया हुआ है, साउथ कोरिया में है, अभी बांग्लादेश में हमारा 250 कार का अभी हम लोग ऑर्डर मिला, काम शुरू हो गया है। वहाँ अर्थक्वेक का ज़्यादा जगह है, फिर भी हमारा यहाँ अरुणाचल में भी अर्थक्वेक 6 जून में आता है, फिर भी ये फुल्ली अर्थक्वेक प्रूफ है। ये इसलिए पूरा सेफ है सर। ये IIT बैटिंग इसलिए किया गया है। तो एक लगता है ट्रिप्स में एक नया चीज़ जुड़ गया ना आज। हाँ जी, थोड़ा बताइए सर, कितना फ़ायदा होगा और कितना सेफ्टी मेजर्स लोगों को होगा इससे? ये पार्किंग का प्रॉब्लम जो हर जगह है, स्पेशली ट्रिम्स में बहुत सारा बिल्डिंग्स आ रहे हैं, हम लोग का स्पेस कम है। तो इनिशियल प्लानिंग में हम लोगों ने अंडरग्राउंड पार्किंग का ही हर बिल्डिंग में कोशिश किया है, पर उसका भी लिमिटेशंस है। जब स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर में एक प्रपोजल आया था कि इस किस्म का एक पार्किंग लॉट बनाना चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक AI बेस्ड होगा, तो शुरू में क्योंकि हमारे पास इतना जानकारी नहीं था, तो बहुत लोगों ने हमें डिस्करेज किया था कि नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा, आपका प्लान के मुताबिक नहीं है और इसका जो लुक को ख़राब करेगा, ये उनका सलाह था। मगर हमने देखा, जब बारीकी से हमने स्टडी किया, तो हमारे जो सहयोगी है डॉक्टर दुकुम राय ने और हम दोनों ने मतलब उसको डिसीजन ले लिया कि ये तो बहुत बड़ा हमको लाभ होगा। और ये जो हम लोग बिना कोई खर्चा जो ट्रिम्स का तरफ से किए बिना स्मार्ट सिटी पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अभी देखने में लग रहा है कि हम लोगों ने डिसीजन अच्छा ही लिया है। आप तो देख रहे होंगे, ये टावर जो है देखने में एक आइकॉनिक टावर लग रहा है, जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के साथ मैच कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे 72 कार्स एक साथ में हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। और कार को जो है अंदर ले जाना और उसको बाहर निकालने का समय करीब सिर्फ 1 मिनट ही लगता है, जो सुनने में आया कि बाकी जगह में जहाँ पे इस किस्म का सुविधा है उसमें हाइड्रोलिक टाइप का होता है, उसमें समय लगता है और कन्फ्यूजन बहुत है। और मुझे ये भी बताया गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, साउथ कोरियन इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया है और इस किस्म का जो इंडिया में सबसे फर्स्ट है। तो ये ट्रिम्स का एक ट्रेंड है कि हम लोग जो भी चीज़ यहाँ इनोवेशन लाते हैं वो हमेशा कंट्री का फर्स्ट होता है। जैसे हमारा MRI और CT स्कैन जो भी उस समय जब हम लाया था, उस समय कंट्री का करीब फर्स्ट ही होता था।
तो ये जो हम लोग का इस किस्म से हम स्टेट गवर्नमेंट से और स्मार्ट सिटी का जो इम्प्लीमेंट करने वाले यूडी से बहुत बहुत आभारी हूँ। एंड ऑन बिहाफ ऑफ दी ट्रिम पैटर्निटी उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ एंड वी आर वेरी थैंक्सफुल टू देम। ओवरऑल पार्किंग का कितना रिक्वायरमेंट है आप लोगों का, और आप लोगों का अपना अरेंजमेंट पहले से कितना था और इससे कितना फायदा है? अभी हालांकि एग्जैक्ट एक्यूरेट हम लोग ने ये नहीं किया है कि कम से कम हम लोग को इन फ्यूचर में कम से कम 1000 का कार का पार्किंग की ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी जितना भी बिल्डिंग हम लोग बनाएंगे उसका अंडरग्राउंड पार्किंग है। जैसे कि ये हॉस्पिटल ब्लॉक तो अंडरग्राउंड पार्किंग है, इकोनॉमिक ब्लॉक आपने देखा हुआ अंडरग्राउंड पार्किंग है, और अभी जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हम लोग कह रहे हैं जिसका करीब करीब फ्लिंट एरिया जो है 1.5 एकड़ का फ्लिंट एरिया होगा, मतलब ये फ्लोर एरिया होगा, उसका नीचे में जो कार पार्किंग होगा। और हम लोग चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट दे इस किस्म का कार पार्किंग या इससे थोड़ा बड़ा हम लोग इसका इस कैंपस का कोने कोने में लगा सकते हैं, और कम से कम अनदर 3-4 जैसा इस किस्म का हम लोग पार्किंग लॉट लगाते हैं, बिकॉज इसका फुट प्रिंट जो है बहुत कम है एंड इट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल इन ए वे इन लॉन्ग रन में। एवरेज में सर हॉस्पिटल में कितना बेड होगा और कितना पेशेंट्स को हम लोग कैटर कर रहे हैं सर अरुणाचल? अभी जो हॉस्पिटल बिल्डिंग देख रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक 1 और 2 मिला के हम लोग का कैलकुलेशन जो 700 से 750 तक हम लोग जा सकते हैं। उस जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग स्केल अप करेंगे। और अगर जो हम लोग का अभी सुपर स्पेशल ब्लॉक आ रहे हैं, मेरा इनिशियल प्लान 500 बेड का था, मगर अभी रिक्वायरमेंट उसमें ज़्यादा होगा, वो हम करीब करीब 700 या 800 बेड का होगा। तो मिलजुल के हमारा ये जो स्टेट में ये ट्रिम्स जो है करीब करीब 2000 बेड का ये कैपेसिटी रख सकते हैं इन फ्यूचर में, वो हम लोग प्लान कर रहे हैं। थैंक यू। पी का चार्जेस कैसा होगा यहाँ का पार्किंग का? अभी हम लोगों ने शुरू में तो ट्रायल बेसिस में जो है ओनली फॉर दी फैकल्टीज फ्री में हम लोग करेंगे फ्यू मंथ्स, वो भी DUT के साथ हम लोग डिस्कस करना होगा। और इन फ्यूचर में एक नॉमिनल हम लोग पार्किंग चार्ज रखेंगे ताकि इसका मेंटेनेंस के लिए भी देख रेख भी काम आएगा, और पब्लिक को जो है हर चीज़ फ्री में देने से भी उसका जो है महत्व को हम लोग नहीं समझते हैं। तो उसके लिए एक ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग शायद पार्किंग का कुछ लगाएंगे कुछ अमाउंट, वो अभी हम लोगों ने फिक्स नहीं किया है। ये जो हम लोग UD के साथ में हम लोग MOU करेंगे तभी हम लोग ये, और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। अभी अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर यहाँ उद्घाटन करके गया। ये अरुणाचल के लिए नहीं बोल के आप लोगों ने अभी भाषण सुना है। ये हेल्थ केयर के लिए खास करके सारा अरुणाचल ये ट्रिम्स में ही बड़ा से छोटा पेशेंट यहाँ आता है। पेशेंट लोग होने की वजह से ये पार्किंग लॉट जो है पब्लिक के लिए ही है। हॉस्पिटल का सामने है लेकिन ज़्यादा तो पब्लिक ये यूज़ करेगा, कोई हॉस्पिटल वाला तो यूज़ नहीं करेगा। इसलिए CM साहब ने जैसे बताया 10 तो गाड़ी के लिए बनाए बोलता है। मेरा टेक्निकली आइडिया नहीं है, हम एज ए पब्लिक लीडर बोल रहे हैं, बिकॉज कहाँ से कंपनी आया कैसे चलाएगा वो तो आगे बताएगा पब्लिक को कितना फ़ायदा हो गया। लेकिन आज का तारीख में हम ज़रूर आपको ये बोलेगा, अगर वो लोग अपना वोट रखता है तो ईटानगर का पब्लिक के लिए इन जनरल और ख़ास करके नाहरलगन का इन पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें मेरा वार्ड का अंदर भी आता है, अगर उन्होंने जो आश्वासन दिया, जो टर्म्स एंड कंडीशन जो पब्लिक इसको आप लोग देख लीजिए, 2 साल के बाद 1 साल के बाद अगर अच्छा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी कैपिटल सिटी में भी हम रिक्वेस्ट करेगा CM सर को वहाँ RK मिशन में भी एक तो ये लगाए। लेकिन अच्छा हुआ कि सबसे पहले आपका ही वार्ड में लग गया ना। नहीं देखिए, ये ट्रिम्स था इसलिए ट्रिम्स में आवाजावी ज़्यादा होता है मनोज जी, यहाँ आदमी ज़्यादा आता है, फुटफॉल्स ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा आता है। नॉर्मल पेशेंट को मदद करना और बीमारी को मदद करना दो अलग अलग सीरियस बात है। तो यहाँ क्योंकि पेशेंट ज़्यादा आएंगे इसलिए उसको पहले हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड। मेयर साहब, एक्चुअली मैं किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये एक टाइम बम का हिसाब से किसी ने कहा था। बिल्कुल। तो मैं आई डोंट वांट टू मेंशन एनीबॉडी। बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि ये बन के तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये चलेगा ना नहीं चलेगा? मैंने टाइम बम नहीं बोला था, हम लोगों ने बोला ये बम बन रहा है जो स्ट्रक्चर का मुताबिक। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है जो पेपर का मुताबिक, जैसे हमारा कंपनीज है इसमें 2-3 कंपनी जुड़ा हुआ है, इंडियन कंपनी भी है, वो लोग अपना एफिलिएशन किया फॉरेन कंपनी को। आप लोग अभी सुना भी है। देखिए सिंपल बात ये सुनिए, देश में इतना बड़ा देश में पहला प्रोजेक्ट बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर कुछ 19-20 हो रहा है एज ए लीडर मैं जरूर बोलूँगा पब्लिक सेफ्टी के लिए। अगर सक्सेस होता है तो बहुत अच्छा बात है। दूसरा बात, सारा इंडिया में ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है। अगर सक्सेस हो रहा बड़ी बात है, मोदी जी भी इसको सुनेगा, पेमा खांडू जी भी सुनेगा। अगर सक्सेस नहीं होने से देखिए
सारा इंडिया छोड़ के डायरेक्ट अरुणाचल में आना, ये एक तो रिस्की फैक्टर में आता है। ये इसी को मैंने बॉम्ब बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन अदरवाइज आपको पब्लिक के लिए अगर ये सही मायने में उसका टर्म्स एंड कंडीशन का मुताबिक अच्छा बनता है, तो मैं उन पार्टी के लिए भी पब्लिसिटी कर दे रहा हूँ कि बाकी सारा इंडिया में वो लोग को ये सुविधा मिले, वो लोग को ये बिजनेस मिले। सी you need to see from a different angle, from a positive angle of view. If you see my briefing, that is very good. If you want to make it negative, तो इसका सारा दुनिया में कोई इलाज नहीं है। सख्त और निगेटिव का कोई इलाज नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा केयर करना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो। क्या बोलते हैं सर आप? देखिए, ऑटोमेटिक में हमेशा रिस्की होता है। जितना इजी होता है उतना रिस्की भी होता है। हम पब्लिक को भी बोलेगा जुर जुलुम ना करें, शुरू में धीरे धीरे सीखे। यहाँ 5 साल तक वो लोग आपको साथ रहेंगे, साथ ऑपरेशनल एक्टिविटी में साथ देगा। पब्लिक भी जैसे मैकेनिकल सिस्टम बोलता है काइंडली ऐसा ही करे। हम लोग का यहाँ थोड़ा जल्दी चाहिए वाला है, वो जल्दी को थोड़ा धीरे करे। मीडिया बंधु आप लोगों को बोल रहा है बहुत अच्छा चीज़ आया, कितना अच्छा होगा लेट्स सी। कल पीएम मोदी जी की स्पीच को लेके आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी है अरुणाचल के इनोग्रेशन? मोदी जी का स्वागत में सारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए उन्होंने 55,000 का स्वागत दिया, आप लोग मालूम है, जिसमें 36,000 से ऊपर खाली अरुणाचल को प्यार दिया। हम अरुणाचल वासियों को आपका माध्यम से मैं तहे दिल से, दिल के कोने से आपको नमन करके ये दरख्वास्त करूँगा, मोदी जी ने कल जैसे हम लोगों को स्वागत दिया, प्यार दिया, उसको डबल अलग लेवल में पहुंचाने के लिए इस बार जो हमारा चुनाव होगा आने वाला समय में, क्योंकि हमारा अरुणाचल का तो असेंबली और पार्लियामेंट का एक साथ होगा, मोदी जी को हम लोग कुछ नहीं दे सकता है। बात आने वाला इलेक्शन में कमल में बटन दबाइए, मोदी जी का प्यार को दुगुना करिए, इसमें अरुणाचल का फायदा है, नहीं तो अरुणाचल का दशा जो है खराब हो जाए। सर चुनाव का जब बात कर रहे हैं तो पासंग साहब चुनाव तो ऑलमोस्ट बहुत सामने है जी, लगता है टिकट भी फाइनल बीजेपी और दूसरा पार्टी लोग कर बिल्कुल। आप कितना तैयारी में है सर? क्या तैयारी की? हम तैयारी नहीं करता है, हम बीजेपी वाला तैयारी नहीं करता है। मोदी जी का बोलना है हम लोग चुनाव में विश्वास नहीं करता है, हम लोग राजनीति नहीं करता है, हम राष्ट्र नीति करता है। वी कीप ऑन वर्किंग एंड वी डिमांड ऑन परफॉर्मेंस ओनली। हम परफॉर्मेंस का बेस में मांगता है, इसलिए अभी ईटानगर 13 ईटानगर में मैं टिकट का रेस में हूँ। हमको छोड़ के कोई है कि नहीं मुझे पता नहीं है। इसको लोकल डायलेक्ट में ईगो लेगा कोई, वो नाराज है। अपना दावेदारी को प्रत्याशी के लिए अपना ठोके, मैं अपना दावेदारी को ठोक रहा हूँ। मैं बीजेपी से पहले से जुड़ा हूँ, मैं बीजेपी का काम कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ, ये मैं दावा ठोक रहा हूँ। इसलिए इसने टिप्पणी क्या किया, उसने टिप्पणी क्या किया मत बोलिए। पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन के लिए हम टिकट के लिए जाति का नाम लेके, पैसा का नाम लेके, रिलेशन नाम लेके नहीं करेंगे। हम जो टिकट जो टोटली परफॉर्मेंस का ऊपर मांग रहा है और बाकी जो है इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस में तामे पासंग, क्योंकि हम लोगों का ईटानगर का मेयर भी है जी, सबसे बड़ा लीडर है ईटानगर का। एमएलए लेजिस्लेचर अलग होता है। मैं परफॉर्मेंस का सर बता रहा हूँ। परफॉर्मेंस जब 214 में मैंने चुनाव लड़ा, जब सारा बिकाव हो गया था, माई परफॉर्मेंस बीजेपी के लिए हारेगा। फिर भी अमित शाह जी ने बोला आप छाप को छोड़िए, मैंने सर छाप छोड़ा। जितना DLCA मैंने खड़ा किया, अभी कितना भी बोलेगा गलत होगा, जितना मंडल का कमीशन है ईटानगर में मैंने खड़ा किया सर, 214 से हारने का बावजूद भी। उसके बाद मैंने जन आंदोलन करके सर बीजेपी सरकार लाया, इसमें कोई शक नहीं है, आप सब इसका चश्मदीद गवाह है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने जो तकलीफ किया, मैंने जो योगदान बीजेपी के लिए दिया, कृपया अभी बीजेपी का हाईकमान मेरा सेक्रीफाइस को पहचानिए और इन रिटर्न मुझे इस बार 13 ईटानगर में टिकट दीजिए। हम सारा ईटानगर का नक्शा चेंज कर देगा। थैंक यू।